तो गाइस अगर आपके पास में बजट कम है और अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करके महिंद्रा एक्सयूवी की 3XO की MX2 Pro 1.2 लीटर ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली EMI के बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है जो कि है 9,99,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 78,800 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस है 50,900 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो है 25,100 रुपीज, तो गाइस आपका इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस निकल के आता है 11,31,700 रुपीज, जो कि इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम होनी चाहिए 45,000 रुपीज। तो गाइस आपका जो मंथली इनकम है अगर वो 45,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का, और बाकी का आपका ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 15,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं अगर आप इसको 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,50,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,42,000 रुपीज। तो गाइस आप इसको अगर 15,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो आपके पास में आएगा 1,50,000 रुपीज। और आप ये जो 15,000 रुपीज सेविंग्स कर रहे हैं पर मंथ, ये डाउन पेमेंट करने के बाद आप इससे EMI भी करेंगे। तो गाइस अगर आप 15,000 सेविंग्स करके 1,50,000 सेविंग्स कर लेते हैं, और अगर आप 1,50,000 रुपीज डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 15,798 रुपीज। और वही भी अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 20,378 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 24,430 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले 15,000 रुपीज करके सेविंग्स किया था, बाद में आप उससे EMI भी कर सकते हैं 7 ईयर का फाइनेंस करके 15,700 करके। तो गाइस अगर आप सेविंग्स कर लेते हैं 20,000 रुपीज करके, अगर आप इसको 10 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 2 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 2 लाख रुपीज की अगर डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,990 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 19,341 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 23,185 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही सेविंग्स थोड़ा बहुत है तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 70,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 70,000 रुपीज के एड ऑन करते हैं तो आपके पास में आएगा 2,70,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 2,70,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 13,864 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 17,887 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 21,443 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,40,000 रुपीज की।
तो गाइस अगर आप 3,40,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 12,738 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी का अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि निकल के आता है 16,434 रुपीज। और वही पे अगर आप इसको अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 19,701 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,20,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,20,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 11,451 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 14,774 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि निकल के आता है 17,711 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 5,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 9,359 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 12,075 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 14,476 रुपीज। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।